बड़ा बनाने की कोशिश करती हैं ताकि उनका अपना जो वोट बैंक है उसके अंदर वो एक मात्र नेता के तौर पे दिखे। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ममता बनर्जी ने इसको अनदेखा कर दिया होता तो क्या मीडिया इस बात का रिपोर्ट करता, क्या कोई और रिपोर्ट करता? और यही नहीं, आज के पहले भी जब जय श्री राम के नारे से वो चिढ़ी हैं, अगर उन्होंने उसकी अनदेखी कर दी होती तो क्या वो बात रिपोर्ट की गई होती? नहीं की गई होती, क्योंकि ये इतनी छोटी घटनाएं होती हैं कि इसमें रिपोर्ट करने लायक कुछ भी नहीं होता। वो घटना बड़ी तभी बनती है जब ममता बनर्जी उस प्रकार का रिएक्शन देती हैं, और उससे ये बात और ये आशंका ज़्यादा समझ में आती है कि शायद ममता बनर्जी जानबूझ के इस छोटी सी घटना को लपक के बड़ा बनाने की कोशिश करती हैं ताकि उनका अपना जो कोर वोटर है, माइनॉरिटी वोटर्स, उसके अंदर ये एक मैसेजिंग दे सकें कि मैं कैसे हेड ऑन करती हूँ बीजेपी के साथ, और इस नारे को लेके भी मैं कैसे हेड ऑन करती हूँ। अन्यथा आप अंदाज़ा लगाएं, जैसा गोनका भी बता रही थी कि जैसे नारेबाजी की घटना हुई वो सीधे सामने आ गई, और वो सामने आके आप कार्यकर्ताओं को, ऐसा नहीं है कि आप किसी नेता से उलझ रही हैं, आप कार्यकर्ताओं के सामने अगर इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज दिखा रही हैं तो सीधा सा मतलब ये रहता है कि आप उन कार्यकर्ताओं को और प्रेरित कर रही हैं कि वो और नारेबाजी करें, ताकि ये मैसेजिंग जो आप देना चाह रही हैं वो मैसेजिंग ज़्यादा लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में दे सकें। अन्यथा उनको ऐतराज़ होना चाहिए था अश्विनी वैष्णव अगर कुछ कहते, उनको ऐतराज़ होना चाहिए था अगर सुभाष सरकार कुछ कहते, उनको ऐतराज़ होना चाहिए था अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते। ये सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उल्टे बाकी मंत्री तो उन्हें मनाने में लगे हैं, और एक तरफ उन्हें मना रहे हैं तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। वो तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं कि किस प्रकार से दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और सुभाष सरकार तो लगातार वही करते रहे जो कि बंगाल के ही नेता हैं। उसके बावजूद ममता बनर्जी पे इसका कोई असर नहीं हुआ, गवर्नर के रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हुआ। तो इसके पीछे ज़्यादा बड़ी वजह ये समझ में आ सकती है कि वो खुद इस मौके को इस रूप में बड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने उनके वोटर्स के बीच मैसेजिंग हो सके। इंटरेस्टिंग बात, अगर जैसा आपने कहा कि अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं तो उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया, अगर सामने से जय श्री राम का नारा लग रहा है, अगर भारत माता की जय का नारा ममता बनर्जी लगा देती उन बीजेपी वर्कर्स के सामने, तो उनको अपना नारा छोड़ के भारत माता की जय बोलना पड़ जाता। बिल्कुल, ममता बनर्जी का क्या नुकसान हो जाता? बिल्कुल, और उसमें कहीं भी कोई और नुकसान नहीं होना था। लेकिन अगर ऐसा है, जैसा कि गृहमंत्री अमित शाह के लाइन को मैं बार बार इस लिहाज से सौरभ कोट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा था कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत ममता बनर्जी इस नारे पे इतना रिएक्शन दिखाती हैं ताकि वहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस का जो भी दावा करने की कोशिश की जाती है माइनॉरिटी वोट्स को लेके, उसकी एक छत्र नेता के तौर पे सिर्फ टीएमसी और ममता बनर्जी दिखें। अन्यथा आप देखें कि कई बार ऐसा होता है सौरभ की नेताओं के मंच पे जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो सामने से कुछ लोग काले झंडे दिखाना शुरू कर देते हैं, और ये लगभग हर एक पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम में ऐसा होता है। क्या नेता उस पर